पेरेंटिंग में जो प्रोवाइडर का मनोभाव से देखते हैं ना, तो मॉल में लेके जाना ही सबसे बेस्ट समझते हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि आप पहले सर्वेंट बनना छोड़ दो, कि कहीं पेरेंट तो बन जाओ। सही बात। सेफ्टी तो बाहर जाके कम हो जाती है ना बच्चों की, क्योंकि हर कोई अगर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होगा तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को ही देखते हैं हमेशा। नेबर्स हैं, हाँ, उनसे मुझे इतना ही बात करनी चाहिए। हम्म। और बिल्कुल स्ट्रेंजर्स है, उनसे मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। उन्हें पता चल जाता है कि ये चेहरा डिफरेंट है, ये चेहरा डिफरेंट है, ये अलग बोलता है, ये अलग से बात करता है, इनका चलने का फ्रीक्वेंसी अलग है, इनका चलने का स्टाइल अलग है। नमस्कार दोस्तों, एक बार हम वापस आपका स्वागत करते हैं। तो आपने पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि हमने कितनी बेहतरीन बातें जानने को मिली, साइंस के परसेप्शन से भी और एक बेसिक ह्यूमन परसेप्शन से भी। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट के एपिसोड्स में पेरेंटिंग को लेकर। तो जैसे हमने बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है पेरेंटिंग। तो उसमें हम एक सब्जेक्ट और जोड़ना चाहेंगे, आज हम एक सब्जेक्ट में और बात करना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और हर कोई उससे जुड़ा भी है। आपके बच्चे, मैं जुड़ा हूँ, मैं जुड़ा था, और मिस्टर प्रवीण ये तो स्कूल के डायरेक्टर है, तो ये तो इनका तो है ही रोज़ का स्कूल से जुड़ा। तो आज हम जानेंगे कि सोसाइटी और स्कूल का क्या पेरेंटिंग में महत्व है, कितना एक दूसरे पे आत्मनिर्भर करते हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि एक सोसाइटी का पेरेंटिंग में क्या इन्वॉल्वमेंट है, और एक सोसाइटी, सभ्य समाज एक पेरेंटिंग में क्या योगदान दे सकता है। तो मैं चर्चा को आगे बात जो है वो प्रवीण से स्टार्ट करना चाहूँगा, उनके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर। तो पहले तो प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी में स्वागत करेंगे। अपना खुद का नहीं, अपना ही शो है। हाँ, अपना ही शो है, इसमें एक दूसरे को स्वागत करते हैं। अच्छा, एक्चुअल में तुम्हारे सवाल में दो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे सोसाइटी एंड स्कूल, पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग के अंदर पेरेंट ही सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ में सोसाइटी, फिर स्कूल, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा योगदान। बच्चे की लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें तो इसी से घिरी रहती है, स्कूल, सोसाइटी और घर, तीन चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट। बेसिक लेवल में देखा जाए तो समझो पेरेंटिंग इज डन फ्रॉम द होम इटसेल्फ। हाँ, ठीक है, वो सराउंडिंग से अगर बच्चा बाहर निकलता है तो सोसाइटी में जाता है। सोसाइटी इसका मतलब नहीं कि हम जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी, समाज बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो चेहरा पहचानने को मिलता है, अलग अलग लोग, जैसे मम्मी पापा से, जैसे छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मम्मी पापा, सिबलिंग्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, चाचा चाची, इन सबसे अलग से कोई चेहरा देखने को मिलता है, अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं लोगों के, अलग अलग स्वभाव, यानी समझो उनको। ये जो मैंने कहा ना कि घर पे सब लोग उसको एक सेफ्टी एश्योर करते हैं, मम्मी पापा, सिबलिंग्स, चाचा चाची, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर, ये एक सेफ्टी ऑफर करते हैं। लेकिन वो माहौल से जैसे बाहर निकलता है ना, तो वो सो कॉल्ड सेफ्टी नहीं, एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा खत्म नहीं होता है, एनवायरनमेंट और वर्स्ट होने लगता है और डिफरेंट होने लगता है। तो वहाँ से अलग अलग कैरेक्टर वर्स्ट मतलब सोसाइटी खत्म नहीं, एनवायरनमेंट खत्म थोड़ी होता है, एनवायरनमेंट बढ़ता है और एक्सटेंशन हो रहा है। वहाँ पे बच्चे का, घर में बच्चे का एनवायरनमेंट का एक्सटेंशन सिर्फ घर तक ही था, उससे जैसे बाहर निकलता ना। अच्छा, वातावरण बोल सकते हैं कि उसका सराउंडिंग में क्या होता है, जैसे विस्तार हो नेबर, हाँ, नेबर्स आ गए, नेबर्स उस लगाव के साथ बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि सेफ्टी तो बाहर जाके कम हो जाती है ना बच्चों की, क्योंकि हर कोई अगर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होगा तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को ही देखते हैं हमेशा जी। तो से अब नेबर्स जो है वो कम लगाव के साथ उनके साथ बात करेंगे या बिहेवियर जो भी होगा, और स्ट्रेंजर्स तो बिल्कुल भी तो इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। तो ये सब देखने को मिल रहा है बच्चे को। तो इन सब का कुछ ना कुछ असर पड़ता ही है कि नेबर्स हैं, हाँ, उनसे मुझे इतना ही बात करनी चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रेंजर्स है, उनसे मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। और सोसाइटी में और बच्चे, छोटे बच्चे फ्रेंड्स बनते हैं, तो वो बच्चे कहाँ तक
कितने लेवल तक मुझ पर कंट्रोल कर सकते हैं, या मैं कितने लेवल तक उन घुल मिल सकता हूँ घुल उनसे। मिल सकता हूँ। सोसाइटी का पहला तो यही पड़ा है। उसके बाद बाहर निकलेंगे, बच्चों को लेकर आप कहीं जाते तो होंगे, तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर चेंज होने को देखने को मिलते हैं, उसको अनुभव करने को मिलता है। मेले में जाते हैं, मॉल में जाते हैं। आजकल पेरेंटिंग में जो प्रोवाइडर का मनोभाव से देखते हैं ना, तो मॉल में लेके जाना ही सबसे बेस्ट समझते हैं। मॉल में या मेले लेके में। जाना। हाँ, अभी क्या है, अभी तो मॉल, हाँ सही बात, अभी तो मेले बचे ही नहीं है। मेले तो है नहीं, अभी मॉल में लेके जाओ, बस यही सबसे बेस्ट है। मॉडर्न मेला है वो। मॉडर्न मेला। तो बच्चे को आउटिंग का मतलब मॉल समझ रहे हैं। सोसाइटी का, तुम्हारा सवाल के अंदर ही रह रहा हूँ मैं, लेकिन बच्चा आज सोसाइटी समाज में अगर घूमने फिरने जाना है तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है मॉल जाते हैं। छुट्टी के दिन जनरली पेरेंट्स यही यानी करते मॉल। हैं। हाँ, बच्चे को लेके आते हैं तो मॉल घुमाने फिराने। हाँ बेशक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इनको घुमाने फिरने, लेकिन एक एंजॉयमेंट का या फिर आउटिंग का मतलब ही आजकल मॉल ही हो गया है। वो भी एक आर्टिफिशियल माहौल के अंदर तुम लेकर जा रहे हो। वहाँ पे जितने भी कलर सब्सटेंस, अगर समझो बच्चों के हिसाब से देखते हैं तो वो एक्सट्रीमिटी में है हर चीज़। अगर आप देखो, कलर, बाइक, जो कार जो भी है उनको राइड करने को मिलता है, ये वो, और जंक फूड, ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि एक नेचुरल हैबिटेट में आप लेकर जा रहे हो। तो एक्सपोजर जो वहाँ से जो मिल रहा है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये समाज की ही बात है। पर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जैसे कि आजकल जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं अच्छे पार्क की ज़रूरत है, खेल अच्छे फील्ड की ज़रूरत है, अच्छे ग्राउंड की ज़रूरत है खेलने कूदने के लिए। सिविक, क्योंकि वो भी नहीं मिल रहा हमें, तो क्या करेंगे बच्चे, पेरेंट्स भी क्या करें। वही बोला हूँ, सिविक Options बॉडीज नहीं है इनके पास। ज़्यादातर ये ध्यान रखते ही है कि इतना 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 सराउंडिंग में एक प्ले एरिया, रिक्रिएशनल एरियाज होना चाहिए, इस तरह से रखते ही है। लेकिन लेके कौन जाता है? पर है क्या ऐसे है एरिया ना, अपने ओडा ने और एएमसी ने बहुत ध्यान रखा हुआ है कि आजकल अभी जो टाउन एक्सटेंड हो रहा है ना, जो अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में जैसे टाउन एक्सटेंड होता है तो वो प्लानिंग के साथ एक्सटेंशन किया जाता है। तो उन्हें पता है कि इतना लाख का पब्लिक पॉपुलेशन के अंदर अंदर एक गार्डन होना चाहिए, और जहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सके, और दूसरा हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ये सब का स्कूल होना चाहिए। ये सब चीज़ें वो लोग ध्यान रख के ही सिटी अभी आगे बढ़ा रहे हैं। पर लेके कौन जाता है? अभी तुम गार्डन में जाते, उतना ज़्यादा पब्लिक आपको दिखाई नहीं देगा, बच्चे भी नहीं मेरे कहाँ आसपास सोसाइटी गार्डन नहीं है, बस ले देके आसपास होगा तो सिर्फ गार्डन ही होगा, खेल कूद का ग्राउंड तो नहीं है मेरे आसपास जहाँ। खेल कूद तो बिल्कुल अलग टाइप है, वो अलग ही बात करेंगे अपने से। खेल कूद की बात करें तो अभी तो समाज की बात करें तो यही है। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों को जब बाहर का एक्सपोजर लेंगे, मॉल हो या गार्डन हो या कहीं पे, उन्हें पता चल जाता है कि ये चेहरा डिफरेंट है, ये चेहरा डिफरेंट है, ये अलग बोलता है, ये अलग से बात करता है, इनका चलने का फ्रीक्वेंसी अलग है, इनका चलने का स्टाइल अलग है। मल्टीपल लोगों को देखने को और परिचित जानने को मिलता है। इतना दिमाग का विकास होता है कि हैंड नहीं, कि जितने ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रहा है उतना चेहरा याद किया जा रहा है। ठीक है, कल भी ये मिले थे, एक स्ट्रेंजर मिला था, ये तो कल मिला नहीं था। तो इस तरह का अंदर दिमाग के अंदर अपने आप में ही विकास होने लगता है। तो ये सिनेप्सिस, जैसे लास्ट इसमें बताया था मैंने, लास्ट 9 लाख सिनेप्सिस। 9 लाख तो 1 से 2 के बीच में है, चलो 0 से लेकर 2 के बीच में। उसके बाद भी सिनेप्सिस का रेगुलर बेसिस पे 500 तो होता ही है रेगुलर। बच्चों के अंदर 8 साल के पहले कम से कम 500 सिनेप्स तो बनता ही जा रहा है हर रोज। सिनेप्सिस मतलब जो आपका ब्रेन को एक मैच्योर्ड ब्रेन बनाने के लिए जितने नर्व एंडिंग्स जुड़ जाना चाहिए वो कम से कम 500 के लेवल पे जुड़ते रहते हैं। तो इस दौरान, इस टाइम पे आपको बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा नहीं कि जैसे आजकल के बच्चे, जैसे मेरे पास है, मेरी मेमोरीज क्या है कि हम छुट्टियों में क्या करते थे, हम नाना नानी के वहाँ जाते थे या फिर एक चाचा चाची के वहाँ जा रहे हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, तो मेरे पास वो मेमोरीज हैं। तो मुझे लगता नहीं, जैसे आजकल तुमने बताया कि आजकल पेरेंट्स कहाँ मॉल लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बच्चों के पास छुट्टियों में सिर्फ मॉल के अलावा या कुछ ऐसी कोई मेमोरी रही होगी। जैसे मेरी मेमोरीज में बहुत सारी डिफरेंशिएट लोग चीज़ें हैं। मैं खेतों में जाता था, घूमता था, नाना नानी के वहाँ घूमता था, उनके बाजार में जाता था, आउटिंग के लिए मेरे लिए वो सब मतलब होता था। तो आजकल मेरे को लगता है कि उनकी यादों में सिर्फ इतना नहीं रह गया कि सिर्फ मॉल्स। चलो ठीक है, मॉल की तो तुम बात कर रहे हो, वैसे देखा जाए तो तुम
गांव जाके लोगों से मिलते थे, लोगों के साथ कांटेक्ट में इंटरेक्शन होता था। आज हर चीज़ ऑनलाइन में तुम्हारे घर पे आ जाता है, तुम्हारा इंसानी इंटरेक्शंस बहुत कम है। जितना ये जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके घर में कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ग्रोसरीज, फूड, बाकी जो भी अमेजोन से जो भी आ रहे हैं, आजकल तो 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप है, 10 मिनट्स डिलीवरी, वो भी स्कूल की चीज़ें भी मिल जाते हैं आपको तुरंत। तो इससे क्या हो गया, आप किसी दुकानदार के पास नहीं जा रहे, इंटरेक्शन करना नहीं सीख रहे। पहले हम जाते थे ना तो दुकानदार मजाक करते थे हमारे साथ, ठीक है, पैसा देते थे, पैसा था कि बच्चा पेंसिल लेने आया, रबर लेने आया, तो मजाक करते थे हमसे कि वो अंकल हमसे पहचान में आते थे। आज अगर कोई बच्चा, लेट सपोज मैं एक सिनारियो बता दूं, अगर आप बाहर के इंटरेक्शन, सोसाइटी का इंटरेक्शन अगर आप नहीं करवाते ना बच्चों से, तो वो बच्चा किसी को पहचानता नहीं, और ना ही किसी को पता भी है कि ये आपका बच्चा है। सही बात है। और इनको कोई पहचान नहीं रहा है, शायद आप ऑनलाइन में उनके दुकान से लेते होंगे। हाँ, सही बात है। लेकिन बच्चे को नहीं पहचानते। तो अगर समझो कि आते टाइम पे या कहीं आते जाते टाइम पे उनके दुकान में ये बच्चा सामने गिर गया है, ठीक है, तो उसको बचाने का प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा होगा? सही, अगर पहचानते हो तो ज़्यादा अच्छी तरह रेट करेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो गिर गया, उन्होंने देखा नहीं, दुकान वाले ने देखा नहीं, लेकिन बच्चे को पता है कि ये दुकान में जाऊंगा ना, मेरा तो पहचान वाला है, मेरा पहचान वाला है, शायद वो मम्मी पापा का फोन करेंगे या फिर अभी जो मतलब जो पट्टी लगा है वो हो जाएगी। तो ये चीज़ तो रहा ही नहीं। आज मेरा बच्चा स्कूल से जब स्कूल से लेके घर तक पहुंचेगा ना, तो पहचान वाला कोई भी नहीं मिलेगा उसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा योगदान तो इसी का ही है, ये ऑनलाइन सिस्टम का। आप बाहर निकलो दूध लेने के लिए, आप बाहर निकलो दही लेने के लिए, आप बाहर निकलो बुक लेने के लिए, आप बाहर निकलो पेंसिल लेने के लिए, साइकिल लेके निकलो, तो लोगों के नज़र में आएंगे। सही बात है। आप फ्लैट में रह रहे हो, लेकिन इतना नज़दीक रह रहे हो, लेकिन लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम है। सही बात है। तो बेटर है कि आप दुकान में ले जा रहे हो, तो दुकान में मेरे पापा मेरे को लेके जाते थे, दुकान में ले जाते थे, तो पापा के एब्सेंस में भी मैं दुकान में जाके 2 चीज़ ले सकता था, और एक दूसरे का वो रेस्पेक्ट होता था, भरोसा होता है, वो एक भरोसा था। तो ये समाज, जो सोसाइटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक जाएंगे। अभी समझो लेटर सपोज कि तुम दुकान में जाके जो मनी इंटरेक्शन ट्रांजैक्शन है वो वगैरह तुम सीख रहे होते हो, इसके अलावा भी तुम एक जगह दुकान में जाते हो या कोई और जगह पे इंटरेक्शन करने के लिए, तब आपको पता चलेगा वो आदमी किसी और के साथ किस तरह से बर्ताव करता है, किस तरह से बिहेवियर करता है, कोई और किसी के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। रिश्ता एक तरह का सामाजिक ताना वाना देखने को मिलता है, सब कुछ। उसके साथ साथ में तुम 4 जानवरों को देखोगे, सही है कि नहीं? तुमने कुत्ते देखे, तुमने बिल्ली देखे, तुमने बर्ड्स देखे, कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ याद रह गया, ठीक है, बाहर का हवा भी ले लिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ यानी A to Z जो बाहर दिखता है वो कुछ ना कुछ तुम्हारे बच्चों को सिखाते हैं। सही बात है। लेकिन आज तुम उसको घर के अंदर ही कैद करके रखोगे, तो ये कैद एक्चुअल में पेरेंट्स नहीं करते, ये हो जाता है, और अपकमिंग ईयर्स में तो और कैद होंगे। और बच्चे अगर ये एटमॉस्फेयर के साथ अगर समझौता कर लिया ना कि भाई हाँ यही है, तो इंट्रोवर्ट वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होगा। ये ऑनलाइन में आप जो रील्स वगैरह देखते हो, उसके अंदर रील्स के उस बाजू एक ऐसा बच्चा है जो एक्सट्रोवर्ट है, जो कैमरा के सामने है, और तुम्हारे सामने कम से कम 1.5-2 लाख लोग इसके सामने हैं जो सिर्फ इंट्रोवर्ट है और इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। वो इसलिए बन रहा है, व्यूज इसलिए बन रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इसलिए बढ़ता है, फॉलोवर्स इसलिए बढ़ता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट वाले बहुत ज्यादा हो गए। तो कहीं ना कहीं विश करते हैं काश मैं भी ऐसा होता, या मैं भी कहीं एक्सट्रोवर्ट होता। हाँ, सब चीजें विश करते हैं, प्रैक्टिकली लाने वाले बहुत ही कम है। इस तरह के इंटरेक्शन ही नहीं है। लोगों से बात करना तो आना चाहिए ना, कि भाई मैं एक बात कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और गोल्डन वर्ड समझ लो कि मुझे तो पता नहीं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। मैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ, मुझे तो पता नहीं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। चलो हम दोस्त हैं इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम क्या है क्वालिफिकेशन। कोई अनजान आदमी का क्वालिफिकेशन तो हमें नहीं पता, लेकिन बिहेवियर से पता चल जाता है, व्यावहारिक तरीके से वो बात करता है ना जैसे, तो उससे पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है। डिग्री लेके कोई घूमता नहीं है कि मैं MSc हूँ या PhD हूँ या मैं इस तरीके से बात, लेकिन बिहेवियर से तुम्हें पता चल जाता है। वो बिहेवियर तभी बनेगा जब सोसाइटी के अंदर बच्चों का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सोसाइटी का तो बहुत बड़ा हाथ है अपने अंदर, अपने यानी पेरेंटिंग में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें जो है, जो जिसका निचोड़ है उसका इस पॉडकास्ट के थ्रू कवर कर पाए सब चीज़ें। कोई बात नहीं, बता रहा था। और उसके साथ साथ में जैसे
दूसरी बात की आपने, वो एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, वो है स्कूल। स्कूल एक्चुअल में ये चीज़, ये स्कूल पे हम आएंगे। मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने कुछ हाल फिलहाल न्यूज़ में देखा। हाँ। जैसे फ्लैट का कंसेप्ट बताया ना, अपने फ्लैट का कंसेप्ट, हाँ। फ्लैट के घर में जनरली आजकल सभी लोग फ्लैट में ही रहते हैं क्योंकि ज़मीनों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आसमान छू रहे हैं, तो लोग फ्लैट में सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू घर पे बंगलो वगैरह लेना या खुद ज़मीन लेकर बनवाना। तो कई बार न्यूज़ मैंने जैसे देखी है कि बगल में पड़ोसी मर गया है, पड़ोसी मर गया है, हाँ। तो भी इनको नहीं पता होता कि वो एक्सपायर हो गया एक्चुअली में। तो इस तरह की सोसाइटी में भी हम रहते हैं, ये भी सोसाइटी का पार्ट है, एक आईना है, एक हिस्सा है एक्चुअली में। ये भी हमें तुमने अगर उस जगह पे लाइट डाला है तो मैं आपको बता दूं, हमारा गांव में अगर कोई बंदा कोई गुजर जाता है, जिस घर में कोई गुजर जाता है, तो उन फैमिली को सिर्फ अपना दुख जो है ना वो प्रकट करने का मौका ही है, वहीं बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो दुख में उनके साथ होते हैं, उनका जो भी नॉस्टैल्जिया होगा उसके अंदर लगन हो जाता है, उनको कुछ काम करना नहीं होता। वो जो भी लोग उस घर में आते हैं सब वो करते हैं, सब लोगों के लिए, जो भी सुनो सी, जो भी लोग उस घर में आते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है वो सबके सब बाजू वाले करते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ से क्या चीजें मंगवाना है, और जो भी अभी जो आए उनको चाय पिलाना है, आगे का जो भी प्लानिंग है वो सबके सब वो ही कर लेते हैं, आजू बाजू वाले कर लेते हैं। घर के लोग नहीं करते, घर के लोग नहीं करते क्योंकि वो कैसे होगा, शौक के साथ तुम कैसे कर पाओगे। अभी अपना ये जो कैप्सूल सोसाइटी में अभी जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे मजबूरन अगर घर का कोई सदस्य भगवान ना करे कोई गुजर जाता है ना, तुम्हें भारी दिल लेके तुम्हें वो सब चीजें करना पड़ता है। आपको कॉल करना पड़ता है 4 दोस्तों को, भाई हाँ। आगे तो कंधा लगा के जाओ इधर। ये तो इतना तो नैतिकता बचा है कि 4 दोस्त लोग मौत का न्यूज सुन के आ जाते हैं। सही बात है। तो वो लोग थोड़ा बहुत करने लग जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चीजों में तो आपको ही पहुंचना पड़ता है। हाँ। ठीक है, चलो आजू बाजू वाले के साथ रिलेशन अच्छा बना रखेगा। मेरा भी एक एक्सपीरियंस, अब पता नहीं होता, मैं बहुत टाइम से गांव में कभी ऐसे गया नहीं हूँ, पर पहले जब मैं छोटा था तब मैं गांव में रहता था, तो वहाँ जैसे गांव में किसी की मौत हो जाए ना, तो पूरे गांव में किसी की टीवी नहीं चलती थी, ऐसा दिखाने के लिए कि भाई हम भी आपके साथ हैं, आपके दुख में। ऐसा है, कुछ दिन तक वो पूरा गांव शोक में रहता था। और वो जिसके मौत हुई है, बताने के लिए जैसे आपने बताया कि जिसके मौत हुई है, वो सब लोग आके सपोर्ट करते थे आपको, कुछ चीज चाहिए, कुछ चीज आपको जरूरत है, तो कुछ दिन तक ध्यान रखते थे। पर वो ऐसा सिटीज में ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा वो तो। जिंदगी बहुत छोटी हो गई है और सब कोने में सिमट गए अपने अपने कोने में। ये जो है वो ही रहने वाला सिटी में, जो हम वो तो अलग अलग जगह से हम एक ही जगह पे आए हुए, तो ये तो वही रहने वाला है। हम जो बोले वो हो जाए। लेकिन ये है कि हम नजदीक के कुछ लोगों को अपना बनाए रखे, मतलब उनके साथ बना के रखे, बना यानी रिलेशन बनाए रखे, तो फिर अच्छी बात होगी कि वो कांटेक्ट में रहेंगे। और इस तरह के कंडीशन में बाजू वाले पहले काम आएगा, रिलेटिव्स बाद में। सबसे पहले तो रिलेटिव जो पड़ोसी है उसको काम आएगा, दिक्कत होगी तो उसको बोल सकते हैं, उसको भाई तकलीफ होगी उसको भी। तो समाज का ये एक बड़ा सही बात है, आपने ये बात किया तो बहुत अच्छी बात है कि वो बनाए रखना चाहिए। जैसा हमने सोचा है, मैं तो बोलता हूँ कि मेरा पड़ोसी वही बात सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लुट के मैं ही उसके काम आऊंगा, वो मेरे काम आएगा। तो आपस में रिश्ता अच्छे होना चाहिए आपस में, तो लोग रेस्पेक्ट इसी सबसे ही पाते हैं। जैसे आप किसी को हेल्प करते हो, वो आपको हेल्प करे, ये है। और दूसरा, आप किसी को हेल्प करते हुए कोई और देखेगा ना, तो भी आपके बारे में उनका माइंड में एक क्रिएशन हो जाता है कि हाँ भाई इन्होंने उनको हेल्प किया था, तो इन फ्यूचर ये मुझे भी हेल्प करेंगे। इसी हिसाब से ये अपना नाम बढ़ता है। इसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन, तो इसी मतलब इस हिसाब से ही सिविलाइज्ड होते हैं लोग, एक दूसरे को देख के हेल्प करते हैं, मदद करते आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, देखते हुए उनको देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को लेके बाहर निकलेंगे तो वो भी देखेंगे, मैंने नहीं बोला तो दुकान पे जाएंगे तो 2-4 जगह देखेंगे, ऐसा नहीं एकदम से वही चीज उसके साथ होगा तो वही सीखेगा, लेकिन वो दूसरे को देख के भी सीख सकते हैं। पर आजकल पेरेंट्स भी तो ऐसे हो गए कि अरे कुछ चीज घर में नहीं है, अरे ऑर्डर कर लो, फटाफट ब्लिंकिट कर लो, जो भी 10 मिनट डिलीवरी ऐप है वो कर लो, सामान आ भी आता है। तो मुझे लगता नहीं कोई भेजता होगा, अगर उनका ऑप्शंस है फाइनेंशियल स्टेबलिश से, मुझे लगता नहीं वो जाते होंगे सामान लेने के लिए, कोई नहीं आता, मुझे लगता नहीं है। मेडिकल साइंस और हमारे जो रोगावस्था है इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा होगी, तो मैं बताऊंगा कि ये चीज में हाँ ये जो हमको कितना ज्यादा रोगी बनाया जा रहा है। ये जो बाजू में मिलने वाला दूध और दही और छोटा मोटा सब्जियों के लिए भी अगर नहीं जाते हो तुम, उतना भी मूवमेंट तुम्हारा तुम खुद को रोक देते हो। ये जीन्स में जा रहा है, पता है, जीन्स में जा रहा है एक्चुअली में। और मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो देख रहा है मुझे
कि देखो सामान बाहर मिलता है और तो भी मेरे पापा मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन से, और वो 10 मिनट में सामान आ रहा है, वो देख रहा है एक्चुअली में, हाँ। वो भी सीख रहा है ये सब चीजें। एक दूसरा, अगर बाजू में होगा तो भी तुम चल के नहीं जा रहे हो, एक्टिवा लेके जा रहे सही हो बात है, तो हाँ, ये भी है। वो भी सीखा, वो भी सीख जाता है, तो उसका अलग ही एक सही एपिसोड बात है। बनेगा। मैं सोच रहा था कि बच्चा जब कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि घर में कोई सामान खत्म हो गया है, पापा नहीं है पर बच्चा घर पे है, तो बच्चा खुद बोलता है अरे मम्मी ऐप से मंगा लो ना, ऐसा मैंने सुना है मैंने घर में, ऐप से मंगा लो आ जाएगा 10 मिनट में। तो ये सब चीजें वही जो आप पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ना, 0 to 7 ईयर्स में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हाँ, आदतों का, हैबिट्स का, तो वहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है ये बच्चा। ना चाहते हुए भी ये सारे के सारे हैबिट बच्चों के अंदर आ जाता है हाँ, कि कहीं नजदीक तो जाना ही नहीं, मतलब मंगवा लो। मंगवा लो, ऐसे मंगवा लो। मेरा बच्चा भी बोलता है कि अब सही ये बात है। आज ये नहीं है, आज मम्मी बीमार है, हाँ। खाना मंगवा लो। ऐसा नहीं कि पापा चलो अपने खाना बनाते हैं आज, हाँ, ये अपने खाना बनाते हैं, ऐसा कोई बच्चा बोलते हैं पेरेंट को या फिर फादर को, और फादर बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने दोनों बनाते हैं, हाँ। बनाते हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सही बात है। बच्चों को, ना जानते हुए। ये पेरेंटिंग का इतना बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बना के सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी छोटी मोटी आदतें। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ बिल्कुल, कटिंग करवाना है, मोटर जो नर्व से वो डेवलप हो जाएगी, और उसे पता चल जाएगा कि कितना नमक डालना है, क्या क्या करने पर सब्जी बनता है। और इसके साथ साथ में एक और भी नैतिकता सीख जाता है कि भाई मम्मी रोज ये काम कर रही है हाँ, हमारे लिए तो ये कितना मुश्किल वाला काम है कि कट करना, ये डालना, और इतना टेम्परेचर में। एसी तो रखा हुआ नहीं है किचन में, सही बात है। ये टेम्परेचर में खड़े रहना, खड़े रह के करना है। ये अपने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिखाती है इंसान को। बिल्कुल है। एक बहुत तरीका, मैं तो बोलता हूँ सब हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, लड़का और लड़की कुकिंग तो सिखाना ही चाहिए। कल को उठ के कहीं कॉलेज के लिए जाएगा, कहीं बाहर जाएगा, तो क्या करेगा, हर बार थोड़ी ऐप पे डिपेंड रहेगा वो। कोई बात नहीं, कुकिंग सीख लिया, हम्म, अब कुकिंग करने के बाद की बात वो कौन सिखाएगा, वो भी सिखाना पड़ेगा। सफाई करना, सफाई करना, हाँ। ये तो कुकिंग करके छोड़ देता है, मम्मी अगले दिन उठ के तो वो वॉश करेगी या फिर काम वाली आएगी। लेकिन तुम्हारा खुद का खाया हुआ चीजें वो तो तुम खा, यानी सही बात तुम हो सके तो जितना हो सके, काम वाली तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन वॉश करना आना चाहिए। सही बात है। बर्तन एक बार तो वॉश करके रखना आना चाहिए कम से कम। वो अगर मैं करता हूँ तो मेरा लड़का मुझे देखता है सही बात। कि आप पापा ये कर रहे हैं, तो मैं कभी कभी मैं सिखाता भी उसको कि मैं कर रहा हूँ तो तुझे भी करना ही है, ठीक है। उसको ऐसा है कि घर का सबसे बड़ा सदस्य, सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य पापा है, ठीक है। वो अपने आप में एक एंटाइटी है, वो कोई स्कूल का डायरेक्टर है और ये 100 किलो का इंसान है, वो धो रहे है, सही बात है। वो बर्तन धो रहा है, तो वो अपने आप को ऐसा देखता है कि यार पापा धो रहा है तो मुझे क्यों नहीं, पापा तो मेरा हीरो है, और वो मेरा हीरो वहां पे बर्तन धो रहा है तो मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं दूं। इसमें उनको पता चल जाता है कि मम्मी का बर्तन धोने का दर्द कितना है, या दादी का जो भी घर पे काम करता है। सही हाँ, बात है। तो ये एक महसूस करने को तभी मिलता है जब खुद करता है। मुझे लगता है ये चीज अगर लड़कों में पहले से कल्टीवेट की जाए तो जब उनकी शादी होती है, जब वो रिश्ता बनाते हैं जो भी, तो उनको वहां भी काम आएगी। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये शादी ओरिएंटेड कोई नहीं है चीज, ये तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंडेबिलिटी सिखा रहा है। ये एक टाइप का कैरेक्टर बिल्डिंग अप है। तुम्हें कोई लक्ष्य नहीं है कि खाना बना के मैं क्या लक्ष्य पाऊंगा, मैं शादी के बाद वाइफ बीमार हो तो खाना बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस आर बेसिक स्किल्स में ऐसे आता है भाई। तुम कंप्यूटर सीख लेते हो, बेसिक स्किल है, तो कोई शादी के बाद मुझे करने को मिलेगा या फिर ये करने को मिलेगा, नो एम। ये तुम्हारा स्वभाव का एक पार्ट बन के चलना चाहिए कि मुझे खाना बनाना आता है, मुझे दाल बनाना आता है, मुझे राइस बनाना आता है, मुझे नॉर्मल सब्जियां बनाना आता है, या फिर चलो ठीक है यूट्यूब में देख के तो बना सकते हैं, ये मंगवाने से तो अच्छा तो यही है। खुद का खाना जब से तुम बनाओगे ना, तब से तुम्हारा हेल्थ की और कम से कम 30 से लेके 40% तुम और अच्छा ध्यान दे रहे हो। सही बात है। और इतना डेवलपमेंट होगा भी नहीं बोल रहा हूँ, होगा ही। मुझे एक्चुअली इसमें एक चीज याद आई, पता है वो एक बॉडी बिल्डिंग के ऊपर एक मूवी है द पंपिंग आयरन। उसमें मैं देखता हूँ ना, तो वो कैसे हर एक बॉडी बिल्डर का दिखाते लाइफ में कि वो लास्ट में पहुंचता है, स्टेज पे पहुंचता है, ओलंपिक स्टेज पे, उसे बैकग्राउंड में दिखाते, उसकी लाइफ दिखाते हैं। तो जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, जिम करते हैं, आते हैं, खाना लेके आते हैं, वो रास्ते में से कुकिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, सब कुछ खुद ही करते हैं। मैं अभी दूसरा गोल्डन वर्ड बताता हूँ आपको कि अब जो भी तुम एक्टर जो जिम रैट्स वगैरह जो देख रहे हैं ना, वो अपना लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा रील बना के तुम्हारे सामने दिखा रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तुम 8 घंटे का नौकरी में खुश हो, ठीक है, 8 घंटे की नौकरी के बाद तुम क्या करते हो, सो जाते हो। तुम्हें रिलैक्सेशन चाहिए, तुम्हें चाहिए नेटफ्लिक्स, तुम्हें चाहिए बाहर का खाना।
वो 8 घंटे का नौकरी नहीं करते, वो 8 से ज़्यादा नौकरी करते, और 8 से ज़्यादा वो मेहनत करते मेहनत हैं। करते हैं। जब तुम सो रहे होते हो ना आराम से, तब वो मेहनत कर रहे होते हैं, उनका बॉडी बिल्डअप हो रहा होता है रात को, यानी बॉडी बिल्डर का काम करते। कोई भी एक्टर्स को देख लो, हमारे वहाँ के एक्टर्स थे, उनका जो प्राइम टाइम पे एक दिन में 2 या 3 मूवीज करते थे वो। एक महीने का मूवीज दिन का होता तो उसी महीने में नाइट में भी मूवीज को साइन कर देते थे। हमें क्या लगता है एक्टर्स है क्या मस्त लाइफ है भाई, तुम सो रहे होते ना 8 घंटे का नौकरी करके, काम रोते कर रहे रोते, होते उस टाइम पे वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं। तो स्क्रीन के पीछे का जो दुनिया है ना, वो भी बहुत वास्ट है भाई, अगर मेहनत करो तो आ जाएगा। सही बात है। मेरे ऑफिस में भी ऑफिस का तो क्या है कि मेरे आज जो नज़दीक में कुछ लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, 40-45 की साल में अकेले रह रहे हैं, मतलब उनकी फैमिली कहीं और है, वो यहाँ ऑफिस की वजह से काम के यहाँ रह रहे हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बॉडी बनाना, मतलब मुझे पेट कम करना है एक्चुअली में, अकेले रहते हैं। तो मैं एक्चुअली उनको देखा जाए तो इसका पूरा शेड्यूल ही अलग बनाना पड़ेगा अपने को तो एपिसोड। मैं बोला कि आप अकेले रहते हो ना, फैमिली नहीं है, आप कितनी अच्छी जिंदगी जी सकते हो, कितना बढ़िया बॉडी बना सकते हो एक्चुअली में। मैं यही बोलता, सही गलत बोलो ना, सही बोलो कि नहीं? अकेले रहने को तुम प्रमोट ना करो इसमें। नहीं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब और कोई जिम्मेदारी नहीं आपके पास। आपके पास क्या है? आपके ऑफिस आना है, घर जाना है, खाना पकाना है। आप खुद का खाना भी नहीं पका रहे एक्चुअली में। बात सही है, पर जिम्मेदारी बगैर जीना ही एक अच्छा उच्चतम जीना है, इसको उसके नहीं, खिलाफ वो नहीं, थोड़ा वो सा। बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ जो इंसान को कुछ करना है ना, पेट कम करना है, हाँ, नहीं करना exactly, चाहिए, खुद उसे सोचना अपना पड़ेगा। खाना खुद बनाना चाहिए। जी, जी। वो अगर आपकी बीवी या वाइफ बनाएगी ना, वो ज्यादा दिन नहीं बना पाएगी, पर आप अगर कंसिस्टेंट है तो आप अपनी बॉडी के लिए अपने खुद खाना बनाओ, तो ही आपकी बॉडी कम हो पाएगी। नहीं तो फिर आपका वही चलता रहेगा, बाहर का जो खाना है हाँ भाई, कुछ नहीं क्योंकि होगा। आपको पता है कि आप कौन सा ऑयल डाल रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। अभी जैसे कि समझो कि आप बाहर होटल में से खाना खाते हैं, तो कोई ऐसा सब्जी आएगा जिसका थोड़ा सा पार्ट सड़ा हुआ है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाल देंगे। सही बात है। लेकिन अगर तुम बना रहे होता ना, तो तुम्हें पता चल जाता कि इतना ही ऑयल डालना है, ये कटा हुआ पार्ट मुझे निकाल देना है, ठीक है, और जो कढ़ाई मैंने कल नहीं धोया होगा, हाँ। वो मुझे धो के उसके अंदर डालना बनाना, है। सही बात है। तो ये सब चीजें तुम ध्यान रखोगे, मैंने बोला तो 30-40% तुम्हारा हेल्थ सुधर जाएगी। सही बात है। ये बचपन में बच्चों के अंदर ऐसा डाल दिया जाएगा ना, ये एक्सपोजर दिया जाएगा ना, तो इससे बेटर कोई चीज नहीं है। बात देखो सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई थी सोसाइटी को लेकर, और बात कहाँ तक गई, और अच्छी बात गई। नहीं, समाज में ये सब चीजें फर्क पड़ता है भैया, सही बात है। ये सब चीजों की बात ही नहीं होती घर में। बता, हाँ, कोई बात अभी नहीं अभी करता। कोई घर में तो बोल के तो देखो बच्चे को कि तू अपना खाया हुआ वापस रख के तो आ। अरे वापस प्लेट रखने नहीं जाते, बात दूर की बात है, हर बैठे बैठे पानी मंगवाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि आप पहले सर्वेंट बनना छोड़ दो, आप प्रोवाइडर बन गए, प्रोटेक्टर बन गए, ठीक है, सर्वेंट बन रहे, लेकिन पेरेंट बनना कहीं भूल गए। तो इसलिए ये एपिसोड है अकॉर्डिंग टू मी में, मैं इसलिए ये सब पहला टॉपिक ये लिया कि कहीं पेरेंट तो बन जाओ। सही बात है। मेरा पापा का, मैं ऐसा नहीं बोले कि वो सबसे एक्सपर्ट था पेरेंटिंग में, लेकिन कहीं कहीं एश्योरिटी के साथ एक नज़र होता है ना कि नो, तो उसमें हम रुक जाते थे। सही बात है। आज बच्चों को नहीं, समझाना नहीं, पड़ता है नहीं। भाई कितनी देर तक सही कि बात बेटा ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, वैसा नहीं, जिद नहीं करते, जिद नहीं करते भाई, जिद नहीं करते, इतने 4 बार बोलने की क्या जरूरत है। मेरे बेटे को बोलता हूँ कि भाई नहीं होगा, तो वहीं रुक जाता है, तो वो जिद वाली बात तो बंद हो जाएगी। उसको पता है, अभी जैसे लास्ट अपने एपिसोड में वो एज ग्रुप का मैंने बताया था, तो हर एक एज ग्रुप में नो बोलना और एक बाउंड्री फिक्स करना होना ही चाहिए और आना ही चाहिए पेरेंट्स को। ये नहीं होने पर दिक्कत होगी। उनको भी और बच्चों को तो होगी आगे चल के, उनको तो खैर होगी। ये तो चलो ठीक है, 18 साल तक तुमने पेरेंटिंग किया, ये जो 18 साल तक का पेरेंटिंग है वही होगा आगे। 18 के बाद जो बच्चा तुम्हारे साथ रिलेशन रखेगा ना, वो उसका रिजल्ट होगा। सही बात है। तो तुम चाहते हो कि 18 साल के बाद भी बच्चा मेरे साथ अच्छा रिलेशन रखे, तो 18 तक का तुम्हारा मेंटेनेंस कैसा होना पेरेंटिंग चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। जोरदार होना चाहिए, तो ही फिर रखेगा। ये लास्ट एपिसोड में शायद अपनी बात हो गई। हाँ, खत्म भी करनी है इसी। तो इसमें एक टॉपिक ये भी है कि अरे स्कूल, बात अगर ये हुआ है तो हाँ बस हाँ बताओ। वही अभी अपने सिर्फ सोसाइटी की बात की थी। हाँ, सोसाइटी पे हमने बहुत अच्छी बात हुई, देखो कहाँ से स्टार्ट की थी बात, हमने कहाँ तक ले गए, बहुत सब बड़ी बढ़िया बात बोली एक्चुअली में। एग्जैक्टली। और वो मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आपको वजन कम करना है, आप मोटे हो, तो आप अपना खाना खुद बनाओ, कि आपको पता है कि आपको कैसे करना है, कैसे बनाना है एक्चुअली में। आप किसी और पे डिपेंड रहोगे, उसको नहीं पता कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। एग्जैक्टली। मैं आपको खुद पकाना चाहिए खाना, अगर आपको कुछ बॉडी में कुछ चेंज चाहिए तो, अपनी उसमें हेल्थ में चेंज चाहिए तो। ये तो समाज का नहीं, ये तो घर के अंदर का ही एक फैक्टर है जो हमने बात की। बाकी समाज में अगर देखा जाए तो तुमको
ऊंच नीच बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का एक क्वेश्चन होता है बच्चों के अंदर। तुमने तो सुना होगा IQ, इमोशनल क्वेश्चन, EQ वगैरह। एक क्यू है, उसका नाम है डाइवर्सिटी क्वेश्चन। डाइवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसे पता चल जाता है समाज सिर्फ मेरा माँ बाप से नहीं बना हुआ है, या फिर मेरा ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जैसे लोगों से नहीं बना हुआ है। वो सब मेरे ऊपर प्यार बरसते थे, लेकिन बाहर जो है वो अलग से है, बाहर बहुत भिन्नताएं। तो ये सारे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना तुम सीखोगे ना, तो उसको बोलता है डाइवर्सिटी क्वेश्चन। ये डाइवर्सिटी क्वेश्चन तुम्हारे अंदर नहीं होता ना, तो तुम पूरी तरह इंसान नहीं बन पाओगे। एग्जाम्पल हीन भावना में रहता। बताता हूँ। तुम बाहर निकलोगे तब तुझे पता चलेगा कि तुम्हारा रंग काला है और गोरे रंग को तुम देखते हो, तुम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद हाँ, तो तुमको ऐसा लगेगा यार मेरा हाइट कम है, मेरा रंग थोड़ा काला है। या फिर तुम गोरे हो, कोई काला बच्चा दिख जाता है, या फिर कोई ब्लैक कलर का कोई कलर, स्किन कलर वाला कोई दिख जाता है, तो उसको भी एक्सेप्ट करने का मन, वो भी हमारा सोसाइटी में एग्जिस्ट है, वो भी हमारा सोसाइटी में ही जी रहे, उसको भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मेंटालिटी भी बच्चों के अंदर आना चाहिए। उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी क्वेश्चन। तुम्हारे आजू बाजू में कुत्ते भी रह रहे हैं, बिल्ली भी रह रहा है, एक इंसान होने के, एक इंसान को धरती पे रहने का उतना ही हक के साथ वो भी जी रहा है। तुम्हारे अंदर दिमाग थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब तुम धरती पे राजा बन के जी रहे हो। हाँ, वो भी उतना ही हकदार है। ये भी सीखने को मिलता है सोसाइटी में से, ये सब कुछ सीखने को वो भी एक स्पीशीज है। जी बिल्कुल, स्पीशीज है। एनिमल्स के डाइवर्सिफिकेशन, बाकी जो भी सोसाइटी में जितने भी डाइवर्स्ड है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी क्वेश्चन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है। अगर तुम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम इंसान होने के नाते यानी बड़े नहीं होंगे, बहुत ऊंच विचार नहीं आएगा। हम ज्यादातर बुक्स में पहले देखते थे सबके सब गोरे बच्चे, हाँ। खेलने वाले बच्चे गोरे बच्चे, हाँ। मतलब पोएम पढ़ने वाला बच्चे गोरे, हाँ। लेकिन आजकल के बुक्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा ब्लैक, थोड़ा सा ब्राउन। अभी है क्या? अभी ऐसा हो गया ना। अच्छा। हाँ, बुक्स में ऐसा ही होता है आजकल। मतलब जो स्कूल की बुक्स है उनमें ऐसा मुझे पता नहीं है। पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक्स होते हैं ना, हाँ, उसके अच्छा, अंदर अभी लोग ऐसा यूज करने लग गए। अच्छा, कि आप पतले बच्चों को भी इंक्लूड करो, मोटे बच्चों को भी इंक्लूड करो, हाइटेड और कम हाइटेड, काले, गोरे, ब्राउन, अपने जैसे रंग वाले, सबको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि बच्चा जब पहले चीजें ऑब्जर्व करता है, ये सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ और सिर्फ गोरे दिखाया जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार गोरे लोग ही इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर मैं गोरा हूँ तो मैं ही इंपॉर्टेंट, तो अहंकार बढ़ेगा। अगर वो काला है तो बाकी सब गोरों को इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, तो वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो अंदर ही अंदर दब जाएगा, विकास नहीं होगा, दिमाग का विकास नहीं होगा, खुलेगा नहीं बच्चा। तो ये सारे के सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही सीखना चाहिए। उसको बोलता है डाइवर्सिटी क्वोशिएंट। ये डाइवर्सिटी क्वोशिएंट तो कभी हर बार कोई फिक्सेशन होता ही नहीं है, माइन्यूट लेवल पे होता है। पापा जब रेस्टोरेंट में जाता है ना, तो पापा वेटर को कैसे बुलाते हैं, कैसे बात करते हैं, पापा मम्मी के साथ कैसे बात करता है, मम्मी पापा के साथ कैसे बात करता है, पापा नौकरों के साथ कैसे बात करता है, ड्राइवर के साथ कैसे बात करता है, कोई भीख मांगने आता है या उसके साथ कैसे बात करता है, ये सब बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसमें उसको सीखना चाहिए कि भाई ये सब भी इंसान है, इन सबको भी उस लेवल पे देखना चाहिए मुझे। इसको बोलता है डाइवर्सिटी क्वेश्चन।